सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एच एकेडमी। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डैम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के बारे में। जनरली जब डैम को बनाया जाता है एट दैट टाइम कौन कौन से सेफ्टी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखा जाता है। ओके, सो ये कन्वेंशनल सेफ्टी जो हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, लाइक फॉल प्रोटेक्शन, कन्फाइंड स्पेसेस, उससे टोटली डिफरेंट होने वाला है। जो उसमें स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, जो स्पेशल हैज़र्ड्स हैं डैम से रिलेटेड, डैम से एसोसिएट, उनको हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। साथ ही साथ जो डैम से हम पावर जनरेट करते हैं उसका भी जो फंक्शनिंग है उसको भी हम देखेंगे। सो ये वीडियो 2 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। पार्ट 1 ये होगा, पार्ट 2 वेरी सुन आई विल अपलोड दैट पार्ट ऑल्सो। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू गाइज। सो वॉच फुल वीडियो टिल एंड, डोंट स्किप द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट होना चाहते हैं देन आप मेरे को इन पर्टिकुलर आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। अगर आपको किसी भी लेक्चर की पीडीएफ की ज़रूरत है देन आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर इन टेलीग्राम ग्रुप। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को डैम का अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डैम बेसिकली होता क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, तो हम सबसे पहले डैम के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो देखो, डैम्स के बारे में मैंने यहाँ एक्सप्लेन करा हुआ है। डैम्स आर ह्यूमन डिवाइसेस फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एंड ऑक्यूपाई पाइवोटल रोल इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन रेस। तो देखो, जो डैम्स हैं, ठीक है, एक तरीके से ये मैन मेड डिवाइसेस हैं। ओके, मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम क्या होता है कि वाटर को एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करना। ठीक है, अब कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, जितने हमें वाटर की नीड है उतना वाटर को हम डिस्चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज करेंगे तो वहाँ पे वाटर वेस्ट होगा, ज़्यादा वाटर हमारा कंजप्ट होगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। ओके, सेकंड है आपका फ्लड कंट्रोल के लिए। जब सीज़न वहाँ पे ख़राब होता है किसी भी पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशन में, ज़्यादा रेन आती है, ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, तो एट दैट टाइम फ्लड का रिस्क रहता है। तो हम डैम कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे जो फ्लड का रिस्क है उसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे वो आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसका प्रोसीजर क्या रहता है और किस तरीके के स्कीमेटिक्स रहते हैं। ओके, एंड ऑक्यूपाई पाइवोटल रोल इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन रेस। या साथ ही साथ डेवलपमेंट हमें करना है किसी भी कंट्री में, सो उसका वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट है डैम डेवलपमेंट। ओके, सेकंड पे आते हैं, देयर हैव बीन अबाउट 200 नोटेबल रिजर्वायर फेलियर्स इन द वर्ल्ड इन 20th सेंचुरी। अब नाउ यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ करा है रिजर्वायर। सो रिजर्वायर, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लास्ट टाइम जब मैंने आसाम का ऑयल एंड गैस का जो एक्सीडेंट हुआ है उस पर वीडियो बनाया था, तब मैंने एट द टाइम आपको रिजर्वायर के बारे में बताया था। बट यहाँ पे जो रिजर्वायर हम बात कर रहे हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट है हमारे, जो हमारा वाटर स्टोर है उसे हम रिजर्वायर यहाँ पे कह रहे हैं। सो 20वीं सदी में ये देखा गया कि 200 नोटेबल रिजर्वायर फेलियर। अब रिजर्वायर फेलियर का मतलब क्या हुआ, जो आपका डैम है वो फेल हुआ है, साथ ही साथ उसमें से जो भी वाटर वहाँ पे स्टोर्ड है एज ए रिजर्वायर के रूप में वो सब वहाँ पे निकल के आया है, साथ ही साथ उसने तबाही मचाई है। ओके, इसे कहेंगे आप रिजर्वायर फेलियर। वन ऑफ द हैज़र्ड है, मेजर हैज़र्ड है डैम सेफ्टी के अंदर जब हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे दिया, द हाइट ऑफ न्यू डैम्स एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू रिजर्वायर्स इज इंक्रीजिंग वाइल मोर ओल्डर डैम्स आर अप्रोचिंग एन एज एट विच मटेरियल डेट रोटेशन एंड डिक्रीजिंग ऑपरेशनल रिलायबिलिटी में डिक्टेट सम रिपेयर एंड अपग्रेडिंग। इन द सिंपल लैंग्वेज अब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम डैम्स को बनाते जा रहे हैं, ओके, उनकी हाइट बढ़ती जा रही है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, उनकी हाइट बढ़ती जा रही है। ओके, साथ ही साथ जो हमारे ओल्डर डैम हैं जो हम पहले बना चुके हैं, द हिस्ट्री जो हमने बना रखे, उनकी भी जो मटेरियल है वो डिट्रॉइट हो रहा है, डिग्रेड मतलब वो ख़राब होते जा रहा है समय के, क्योंकि पैसेज जैसे टाइम का पैसेज जैसे बढ़ते जाएगा उसका जो मटेरियल है वो डिट्रॉइट होकर वहाँ पे जाएगा। ओके, सो उन्हें भी यहाँ पे रिपेयर एंड अपग्रेड करने की ज़रूरत हम लोग को पड़ जाती है। साथ ही साथ बोथ दीज ग्रोइंग डायमेंशंस ऑफ न्यू डैम्स एंड द एजिंग ऑफ ओल्डर डैम्स सजेस्ट अ समवॉट मोर रिजिड अप्रोच टू सेफ्टी एस्पेक्ट्स। तो यहाँ पे सेफ्टी पे क्वेश्चन आपका इस वजह से आता है ताकि जो आपके डैम्स हैं उनकी एज बढ़ रही है। ओके, तो वहाँ पे रिस्क हमारा ज़्यादा है डैम फेलियर का, रिजर्वायर फेलियर्स का। और साथ ही साथ जो हमारे डायमेंशंस, जो हमारे डैम्स हैं उनका साइज़, लेंथ, हाइट्स वो सब बढ़ रहा है, तो वहाँ पे भी रिस्क पड़ जाता है उनके फेलियर्स का, एज वेल एज हमें ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी वहाँ पे स्टोर करनी है, तो वहाँ पे भी रिस्क हमारा इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ डैम आप लोगों को बताया है, जनरली क्या क्या पार्ट होते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे इरोजन प्रोटेक्शन से देखते हैं। अब इरोजन प्रोटेक्शन मतलब क्या हुआ, तो जो डैम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ओके, सो उसमें बहुत सारे मेटालिक कंपोनेंट्स का यूज़ होता है। ओके, और अगर ये मेटालिक कंपोनेंट्स रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये वाटर को स्टॉप कर रहे हैं वहाँ पे, रेगुलर बेसिस पे अगर ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आते हैं देन देर विल बी रिस्क ऑफ एरोजन। ओके, अगर यहाँ पे एरोजन होता है तो यहाँ पे करोजन का रिस्क बढ़ जाता है, करोजन होता है तो डैम फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एट द टाइम हम यहाँ पे, आप किसी भी मटेरियल ले लीजिए या फिर किसी भी नेचुरल एलिमेंट लाइक स्टोन्स,
एंड अदर रॉक्स। इससे हम एरोजन प्रोटेक्शन का यहाँ पे इंतजाम करते हैं ताकि हमारा जो वाटर है वो कम से कम हमारे जो मेटालिक कंपोनेंट्स हैं या फिर मेटालिक पार्ट हैं डैम कंस्ट्रक्शन के, उनसे कम से कम कांटेक्ट में यहाँ पे आए। ओके, ये है आपका इनटेक टावर। इसका यूज़ अभी आपको पता चलेगा जब मैं फंक्शन इस पर्टिकुलर डैम की आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये होते हैं आपके स्पिल अवे गेट्स। जब हमें वाटर को रिलीज़ करना होता है इन द केस ऑफ हैवी रेनफॉल एंड ऑल, इरिगेशन के लिए पानी हमें चाहिए होता है, तब हम इन स्पिल गेट्स का यूज़ करते हैं वाटर को रिलीज़ करने के लिए। ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट की यूनिट्स हैं। ये डाउन स्ट्रीम आपकी हो गई। ये वाटर रिजर्वायर, जैसा मैंने आपको बताया जो वाटर यहाँ पे स्टोर्ड है उसे हम रिजर्वायर कहते हैं। ये है आपका ऑक्सिलरी स्पिलवे। अब कभी कभार क्या होता है कि हम लोग को जो हमारे वाटर डैम है उसमें वाटर की क्वांटिटी, रिजर्वायर की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो एट द टाइम हमें किसी काम के लिए नहीं, नॉर्मली जो लेवल है उसे सेफ पैरामीटर तक लाने के लिए वाटर को रिलीज़ करना पड़ता है। सो एट द टाइम हम इस ऑक्सिलरी स्पिलवे का यूज़ करते हैं। ओके, और ये आपका दिख रहा है यहाँ पे आपको कंक्रीट का बना हुआ डैम, ये आपका यहाँ पे है, और यहाँ पे भी हमने इरोजन प्रोटेक्शन के इंतज़ाम करे हुए हैं। ओके, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ अगेन डैम्स कंटिन्यूड। सो keeping in view of dam safety in our country, dam safety organization was established in Central Water Commission. अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की कि CWC जो यहाँ पे है सेंट्रल वाटर कमीशन, इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो डैम कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर डैम के ऑपरेशनल रिलेटेड सेफ्टी पैरामीटर्स जितने भी हैं वो ये सब डेवलप यहाँ पे करते हैं। और साथ ही साथ टू असिस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन वेरियस एक्टिविटीज़ इन डैम सेफ्टी। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें और पब्लिक सेक्टर जो हैं जो डैम के सेफ्टी में या फिर डैम के ऑपरेशनल स्टेज में इन्वॉल्व है उन्हें भी गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करना, ये भी इनका काम है जनरली। तो इसका नाम याद रखिए, डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल वाटर कमीशन। सो आगे इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। नाउ डैम इज़ मेड सेफ, इसको हम देखते हैं। डैम इज़ मेड सेफ इफ़ एडिक्वेट प्रोटेक्शन, प्रिकॉशन एंड केयर are exercised at every stage from point of conception of the scheme till the translated into reality। अब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे डैम को हम सेफ बना सकते हैं अगर हम पर्टिकुलर प्रिकॉशन ले लेते हैं। कब से? उसकी डिज़ाइन स्टेज से, जब तक हम उसे रियलिटी में कन्वर्ट नहीं करते हैं, यानी इट मीन्स पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज तक। अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशन प्रॉपर लेते हैं देन वी कैन मेक अ सेफर डैम। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन के बाद भी ड्यूरिंग इस ऑपरेशनल साइकिल एट दैट टाइम ऑल्सो हम लोग यहाँ पे सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ स्टेजेस जो हैं डैम कंस्ट्रक्शन की वो डिस्कस करिए। तो इसमें जनरली 4 स्टेजेस हैं, इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अब ये 4 स्टेजेस क्या होते हैं ये मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करूँगा, जहाँ पे मैं डैम कंस्ट्रक्शन की बात करूँगा आपसे। सो एट द टाइम आई विल डिस्कस ऑल द स्टेजेस इन वेरियस फॉर्म्स। नाउ हम लोग को यहाँ पे समझना है कि डैम फंक्शन कैसे करता है बेसिकली एक। सो एक स्कीमेटिक यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर एक रिजर्वायर प्रेजेंट है, ये कॉन्क्रीट डैम है। तो यहाँ पे जनरली रहता है क्या है, जो आपका वाटर स्टोर रहता है, सो वहाँ से एक एरिया आपका डाउन स्ट्रीम में जाता है। डाउन स्ट्रीम मीन्स जहाँ से वाटर फॉल होकर नीचे मिलता है। ओके, सो वहाँ तक जाता है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को आप कहते हैं पेन स्टॉक। ओके, अब पेन स्टॉक में भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जनरली, एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्शियल कन्फाइंड स्पेस है। सो इसमें हमें कंटिन्यूअल रिपेयर की भी ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो एट द टाइम हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उन्हें हम एंट्री कराते हैं पेन स्टॉक के अंदर, इस रीजन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे भी बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न होते हैं। तो होता जनरली क्या है कि यहाँ पे एक कंट्रोल गेट होता है जो कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है इनसाइड द पेन स्टॉक। तो जैसे वाटर यहाँ पे हिट करता है, यहाँ पे एक टरबाइन लगा रहता है। सो बिकॉज ऑफ वाटर प्रेशर ये टरबाइन मूव करता है। टरबाइन के मूव करने से जनरेटर का काम क्या होता है, पावर को ट्रांसफॉर्म करना। तो ट्रांसफॉर्म करता है वो इस पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में ट्रांसफार्मर से, देन इट विल बी सेंड टू पावर हाउस। पावर हाउस से ये पावर लाइन्स के थ्रू हमारे घरों तक आती है। ओके, और साथ ही साथ जो वाटर यहाँ पे है जो इस टरबाइन को मूव कर देता है, वो अगेन जो हमारा डाउन स्ट्रीम है वहाँ पे जाके मिक्स हो जाता है। ओके, आउटफ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल फंक्शनिंग है एक डैम की हाइड्रो पावर प्रोटेक्शन के लिए। नाउ एमरजेंसी सिचुएशंस इन डैम। अब कब एक पर्टिकुलर डैम में एमरजेंसी सिचुएशंस डेवलप होती है। ओके, जिससे कि पोटेंशियल थ्रेट होता है, जो वहाँ पे ड्वेलिंग्स हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के लिए हैज़र्ड रहते हैं। तो देखो पहला इसमें ये रहता है कि जब आपकी यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो गई या फिर क्लाउड बर्स्ट हो गया, साथ ही साथ स्टॉर्म्स आपके आ गए। ओके, सो एट द टाइम पे क्या रहता है कि आपका जो वाटर लेवल है, रिजर्वायर लेवल है, वो बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ होता है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं वाटर वाला, रिजर्वायर वाला, यहाँ पे बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे रिस्क रहता है स्पिलवेज का, मतलब
जो वाटर है वो स्पिल कर जाए, मतलब जो डैम की हाइट है उससे भी ऊपर आके वहाँ से निकलने लगे। तो इसका रहता है। साथ ही साथ अपना जो भी है रिजर्वायर है हमारा, उसमें अर्थक्वेक आता है जब भी, तो अर्थक्वेक का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल है। अगर अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे एक रिस्क रहता है कि आपका जो डैम है वो स्टैंड ना कर पाए उस अर्थक्वेक को और ब्रेक हो जाए। ब्रेक होगा देन इट विल बी अ मेजर एंड ह्यूज डिजास्टर फॉर एवरीवन हु आर ड्वेलिंग नियर दैट एरिया। ओके, सो ये दो मेजर रिस्क हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस हैं किसी भी डैम के लिए जो कि हो सकती हैं। तो इसी को हम आगे कंसिडर करेंगे, इनमें कैसे कैसे हम इसे डील कर सकते हैं। तो ना, तो दो जो सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस करी उसे मैं और डेप्थ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। हैज़र्ड पोटेंशियल इन डैम, जो डैम्स रहते हैं उनमें क्या क्या हैज़र्ड्स के पोटेंशियल रहते हैं। तो देखो, द डैम सेफ्टी सेल शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन ईच स्टेट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैविंग द डैम। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड का यूज़ करा, डैम सेफ्टी सेल। तो ये हर एक पर्टिकुलर स्टेट में बनना चाहिए। साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर हैं जो अंडरटेक करते हैं डैम को, वहाँ पे भी ये होना चाहिए टू इंश्योर द डैम सेफ्टी। ओके, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे मैंने लिखा है द डैम सेफ्टी सेल शुड बी रिव्यूड द एक्सिस्टिंग डैम्स एज पर CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, जो मैंने आपको बताया था अभी, CWC गाइडलाइंस, एंड ऑल्सो कंसिडरिंग द इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर द फिक्स स्पिलवे कैपेसिटी ऑफ डैम्स। इनका कहने का मतलब जो ये है, जो आपके एग्जिस्टिंग डैम्स हैं जो ऑलरेडी बन चुके हैं हिस्ट्री में, उनका इंस्पेक्शन करना प्रॉपरली और इंश्योर करना कि जो CWC की गाइडलाइंस है वो इन्हें फॉलो कर रहे हैं, और साथ ही साथ इंडियन स्टैंडर्ड जो है रिगार्डिंग फिक्स्ड स्पिलवे कैपेसिटी ऑफ डैम्स, उनको भी ये फॉलो कर रहे हैं। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं द सेल शुड प्रिपेयर अ प्रोग्राम ऑफ रिव्यू ऑफ सेफ्टी ऑफ डैम्स। तो ये जो सेल है, डैम सेफ्टी सेल है, इसको एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है जो कि इंश्योर करेगा कि जो हमारे डैम्स हैं प्री एग्जिस्टिंग या फिर जो अभी ऑपरेशनल है, ठीक है, उनकी सेफ्टी इंश्योर करी जा सके। तो इसमें दो बेसिकली कंसिडरेशन यहाँ पे लेते हैं हम। पहला होता है हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन, सेकंड होता है स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। अब हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या होता है, स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन क्या होता है, ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, ये होते क्या हैं और कैसे ये अफेक्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है हाइड्रोलॉजिकल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको दो, जब मैंने हैज़र्ड्स आपको रिस्क बताए थे, तो उन्हीं दो रिस्क को हम यहाँ इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। हाइड्रोलॉजिकल सेफ्टी, इट मीन्स ये यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जो वाटर है इसको आप यहाँ पे सेफ कैसे रख सकते हैं। ओके, मैंने बताया हाइड्रोलॉजिकल सेफ्टी जो इस पर्टिकुलर वाटर से डील करेगी, और स्ट्रक्चरल सेफ्टी जो इस पर्टिकुलर एरिया से डील करेगी, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया को आप कैसे सेफ रख सकते हैं, वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी में मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोलॉजिकल सेफ्टी के बारे में। तो देखो, कोई भी अगर हम आर्टिफिशियल स्टोरेज यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल स्टोरेज हमने ये बनाया है, इससे हम इस वाटर को यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक पोटेंशियली थ्रेट होता है उन लोगों के लिए जो नीचे रह रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे रह रहे हैं, इस पर्टिकुलर इमेज में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कुछ लोग यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर ये डैम यहाँ पे फेलियर होता है तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्क होने वाला है। साथ ही साथ जो हैबिटेट है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रह रहे हैं, उन लोगों के भी यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये बनती है। तो जो स्पिलवे है, स्पिल वो कैपेसिटी आप कहते हैं, मतलब आप कितना यहाँ से स्पिल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, ठीक है, उसको इंश्योर करें। साथ ही साथ फ्री बोर्ड स्पेस जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रखें हम। अब फ्री बोर्ड स्पेस क्या रहता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पूल फायर डायनामिक्स का मेरा एक वीडियो है, उसे आप चेक कर सकते हैं। उसमें भी थोड़ा बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट है। मैंने वहाँ पे पूल जो टैंक्स रहते हैं, ऑयल टैंक्स, उनके एग्जाम्पल लेके बताया, आप उसे चेक कर सकते हैं पूल फायर डायनामिक्स में। देन यू कैन अंडरस्टैंड द फ्री बोर्ड स्पेस एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्यों वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जनरली इसमें ये डिस्कस हम लोग करते हैं हाइड्रोलॉजिकल सेफ्टी में, रिगार्डिंग वाटर को हम यहाँ पे कैसे सेफ रख सकते हैं। उसके जो स्पिल ओवर है, अगर वहाँ पे कोई ऐसी कंडीशंस आती हैं, लाइक स्टॉर्म आता है, कभी रेन आती है, साथ ही साथ अगर कुछ भी वहाँ पे इंक्रीज़ होता है वाटर लेवल, तो उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसे मतलब मेंटेन कर सकते हैं, तो ये इसमें डिस्कस करा जाता है जनरली। आगे बढ़ते हैं, जो मेन हमारा है स्ट्रक्चरल सेफ्टी, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो, स्ट्रक्चरल सेफ्टी में द रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चरल सेफ्टी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी में बेसिकली हम चार कंसिडरेशन यहाँ पे लेते हैं। पहला है आपका डिज़ाइन क्राइटेरिया का, सेकंड सेस्मिक कंसिडरेशन, थर्ड है असेसमेंट ऑफ सीपेज, एंड फोर्थ है जियोलॉजिकल कंसिडरेशन। तो ये जो चार कंसिडरेशन है, ये मैं आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हैं। ओके, इससे हम इन डेप्थ में डिस्कस करते हैं आगे जाके स्लाइड्स में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका स्टडी ऑफ डिज़ाइन क्राइटेरिया। तो इस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ डिज़ाइन क्राइटेरिया में आप क्या डिस्कस करते हैं कि जो आपका डिज़ाइन इनिशियली आपको डिज़ाइन मिला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक जनरल स्कीमेटिक लगा रखा है, जैसे आपके डिज़ाइन बने हुए हैं। ओके, ये जो आपका डिज़ाइन है, और या फिर जो इसके इंटरनल कंपोनेंट्स का डिज़ाइन है, ये जो प्लान किया गया है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ओके, साथ ही साथ इसमें जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स और रिपोर्ट्स देखी जाती हैं वो हो जाता है आपका जो जियोलॉजी, आपके फाउंडेशन की, जहाँ पे डैम बन रहा है,
ओके, वो मैच कर रही है कि नहीं, एज़ पर जो प्लान थी उससे मैच कर रही है कि नहीं। साथ ही साथ जो फाउंडेशन है, हमारा डैम का फाउंडेशन है, उसका ट्रीटमेंट कैसा है, ट्रीटमेंट करा गया है कि नहीं, ताकि उसका जो स्टेबिलिटी है उसे फिक्स करा जा सके, इंश्योर करा जा सके। ओके, साथ ही साथ जो ये स्ट्रक्चर है, इसकी जो ड्राइंग्स हैं उन्हें मैच करा जाता है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के साथ। साथ ही साथ इस डैम को बनाने में जो हमारे मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है, अब वो कोई भी कंपोनेंट में मटेरियल, उसकी जो क्वालिटी है वो इंश्योर करी जाती है, और प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल है कि नहीं। बिकॉज अगर हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करेंगे, देन देर इज़ अ चांसेस ऑफ डैम फेलियर। ओके, तो वो हम कभी भी नहीं करना चाहते। देन मटेरियल की जो क्वालिटी है उसे भी यहाँ पे चेक करा जाता है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन है उसकी डेप्थ को भी देखा जाता है, प्रॉपर है कि नहीं। ओके, नाउ आगे बढ़ते वीडियो में। सेस्मिक कंसिडरेशन, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेस्मिक कंसिडरेशन, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चरल सेफ्टी में एक हैज़र्ड बताया था, तो सेस्मिक मतलब सबसे पहले आप क्या समझते हैं। सेस्मिक मतलब जो अर्थक्वेक आते हैं उनका इम्पैक्ट, जब हम उनकी स्टडी करते हैं सेस्मोलॉजी, ओके, सो उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, हमारे डैम पे कितना इफेक्ट होगा। ओके, तो इसमें जो फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा एरिया है जहाँ पे हम, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डैम बनाया, उसकी सेस्मिसिटी कितनी है, वहाँ पे अर्थक्वेक कितने फ्रीक्वेंटली आते हैं, अगर आते हैं तो उनकी क्या रिक्टर स्केल पे उनकी नंबरिंग रहती है। ओके, साथ ही साथ जो डैम है उसका एज कितना है, बिकॉज जितना ज़्यादा एज होगा उतना ज़्यादा उसका मटेरियल डिट्रॉइट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा डिट्रॉइट होगा उतना ज़्यादा उसमें कम से कम अर्थक्वेक का इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ उसके कोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो डैम है उसका लोकेशन, उसका मेंटेनेंस कितना करा जा रहा है, कितना फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस करा जा रहा है। ओके, पास हिस्ट्री उस एरिया की क्या रही है, साथ ही साथ डिज़ास्टर पोटेंशियल, एक अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आपका आता है तो उसका कितना इफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो इस हिसाब से डैम्स को इंश्योर करा जाता है कि वो, ये जनरली वर्क्स जो आते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स द्वारा करे जाते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ सीपेज, तो सीपेज मतलब जनरली होता क्या है, तो देखो यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, सीपेज एंड लीकेज। ओके, सो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सीपेज और लीकेज जनरली होता क्या है। असेसमेंट ऑफ सीपेज, ओके, तो कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, पहले लीकेज को डिस्कस कर रहा हूँ, देन मैं सीपेज पे आऊँगा। कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, ओके, अगर उससे कंस्ट्रक्शन में ड्यूरिंग उसकी कंस्ट्रक्शन का हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर मटेरियल में कोई फॉल्ट निकलता है, तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे, जैसे इन मटेरियल्स में यहाँ पे कुछ फॉल्ट निकलता है, तो उनकी वजह से अगर यहाँ पे वाटर रिलीज़ हो जाता है, ओके, सो देन वी विल कॉल्ड इट एज लीकेज। जैसा कि आपने कोई अगर आप ड्रम ले लो, ओके, उसमें छेद है, यानी मटेरियल में प्रॉब्लम है, ओके, उसकी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, तो वहाँ से अगर वो पानी निकलता है तो हम उसे कहते हैं सीपेज। ओके, ऑन द अदर हैंड हम सीपेज किसे कहते हैं, अगर कोई भी डैम है, ठीक है, वो इतनी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को यहाँ पे स्टोर कर रहा है बहुत लंबे टाइम तक के लिए। अब ऐसा तो है नहीं डैम को आपने 2-3 साल बाद बनाया, 2-3 साल के लिए बनाया उसके बाद तोड़ दिया, ऐसा नहीं रहता है, उसे बहुत लंबे टाइम तक रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको फिनोमेना देखने को मिलता है, जैसे कहते हैं हम सीपेज। उसमें क्या होता है कि मिनट क्वांटम ऑफ वाटर निकलता है, मतलब मिनट क्वांटम ऑफ वाटर में मतलब बहुत ही स्मॉल क्वान्टिटी में जो इसकी पोर्स हैं वहाँ से वाटर रिलीज़ होते रहता है, बहुत ही कम क्वान्टिटी में। अब ये इतना नहीं होता है कि ये जो हमारे हैबिटेट है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में वहाँ से वाटर लीकेज होते रहता है। ओके, सो हमें इसे भी मतलब आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करना रहता है, और ये भी मिनिमाइज़ करना रहता है, ताकि ये हैज़र्ड के रूप में ना प्रकट हो, ना हम लोग को दिखे आगे जाके। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जियोलॉजिकल कंसिडरेशन, अब जियोलॉजिकल कंसिडरेशन जनरली होता क्या है। इट मीन्स ये लोग हमें बताते हैं कि जब जहाँ भी हम डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी जियोलॉजी क्या है, मतलब वहाँ पे जो रॉक्स है, वहाँ पे जो सॉइल है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। वो जो लैंड है, वो जो एरिया, वो कैपेबल है इतना वेट को लेने के लिए। ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पे हम, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं या फिर जो जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करते हैं ताकि उनके रिजल्ट्स हमें मिल सकें, एंड देन वी कैन स्टार्ट द डैम कंस्ट्रक्शन। तो इसमें कुछ फैक्टर्स जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जो रीज़न है उसकी जियोलॉजी हम देखते हैं, उसका जियो एनवायरनमेंट है उसको देखते हैं, साथ ही साथ जो फाउंडेशन हम बनाने जा रहे हैं अपने डैम के लिए उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उन्हें हम देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ जो सब सरफेस एक्सप्लोरेशन हम करते हैं, साथ ही साथ वहाँ का जो डेटा है और डिज़ाइन कंसिडरेशन को भी हम वहाँ पे चेंज करते हैं एज़ पर द जियोलॉजी ऑफ दैट एरिया एंड जियो एनवायरनमेंट ऑफ दैट एरिया। ओके, सो ये कुछ कंसिडरेशन यहाँ पे थी। अब ना सेफ्टी ड्यूरिंग डैम बिल्डिंग, अब यहाँ पे डैम जब हम बिल्ड करते हैं तो एट द टाइम में कौन कौन सी सेफ्टी यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है, तो हम उसे डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो डैम इज़ मेड सेफ इफ एडिक्वेट प्रिकॉशंस एंड केयर इज एक्सरसाइज्ड एट एवरी स्टेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन ऑफ द स्कीम टिल इट्स ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी। जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि 4 स्टेज रहते हैं इसमें।
तो इसमें जो 4 स्टेजेस मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी उससे हम इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आता है हमारे इन्वेस्टिगेशन स्टेज। तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में हम जनरली करते क्या है, जो हमारी फील्ड विजिट हम करते हैं, मतलब जहाँ पे हमें डैम बनाना है वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं, वहाँ की कंडीशंस क्या है, जैसा कि मैंने आपको जियोलॉजिकल कंसिडरेशन में बताया वो सब हम यहाँ पे करते हैं, उनके जो डेटा है उन्हें हम कलेक्ट करते हैं। देन हम जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जो होती है हमारी डिज़ाइन स्टेज। अब डिज़ाइन स्टेज में जो हमें डेटा वहाँ पे रियल टाइम डेटा हमें मिला है, ठीक है, उसके हिसाब से हम अपने डैम को डिज़ाइन करते हैं। जो भी उस पर्टिकुलर एरिया की कैपेसिटी है उसके रिगार्डिंग हम अपने डैम को डिज़ाइन करते हैं। उसके हिसाब से हम IS कोड जो हमारी कंट्री के हैं उन्हें अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ओके। और जो भी उसमें हाइड्रोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल और फाउंडेशन का यूज़ होना है उन सब का हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं उसे। थर्ड आता है हमारा कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो ये बहुत क्रूशियल स्टेज है। अब कंस्ट्रक्शन स्टेज मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पे मैंने फॉल प्रोटेक्शन, कन्फाइंड स्पेसेस या फिर वर्क एट हाइट वो सब डिस्कस नहीं करा है, तो वो सब चीज़ें इस पर्टिकुलर स्टेज में आती हैं, ओके। यहाँ पे आपके मटेरियल्स आते हैं, मटेरियल्स हैंडलिंग हुआ, बहुत सारे हम इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ये सब इस चीज़ में आती है जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी सभी जानते हैं जनरली, ओके। तो ये सब चीज़ें हम कंस्ट्रक्शन स्टेज में करते हैं, जहाँ पे हमारे इंजीनियर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेफ्टी के लिए, साथ ही साथ हमारे सेफ्टी ऑफिसर्स ब्रदर्स जो होते हैं वहाँ पे वो वर्क करते हैं ताकि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करा जा सके, ओके। सो ये सब स्टेजेस आते हैं कंस्ट्रक्शन में। जब एक बार कंस्ट्रक्शन हमारा पूरा हो जाता है, ओके, देन वी विल गो टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेज, जिसे कि हम अदर भाषा में भी कहते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है, ओके, तो उनमें क्या है कि हम क्या करते हैं कि उनकी जो सेफ्टी है उसे एश्योर करते हैं। लाइक कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल रिव्यू आप ले लेते हैं। जो स्ट्रक्चर है उसकी इंटीग्रिटी को, उसकी जो आप कह सकते हैं रिलायबिलिटी कितनी है उसे चेक करते हैं हम, वेदर वो स्ट्रॉन्ग अभी भी है कि नहीं। साथ ही साथ सेस्मोलॉजिकल रिव्यू, उसकी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमें सेस्मोलॉजिकल रिव्यू वहाँ पे लेना पड़ता है ताकि जो अर्थ को फ्यूचर में आने वाले हैं उससे विथस्टैंड कर सकेगा कि नहीं, ओके, विथस्टैंड कर सकेगा कि नहीं। साथ ही साथ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान क्या होते हैं वो सब डिस्कस करते हैं हम इसमें, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, ओके, असेसमेंट करते हैं सीपेजेस का। तो ये सब चीज़ें हम उसमें जनरली करते हैं। तो ये हो जाता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेज। तो फर्स्ट वीडियो में इतना ही था। सेकंड जो वीडियो आएगा इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो वेरियस मैप्स हम इसमें यूज़ करते हैं सेफ्टी के अंदर, उसे मैं डिस्कस करूँगा। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के बारे में बताइए, तो उसे मैं इन डेप्थ में डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ जो इससे रिलेटेड जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ओके। सो टिल नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। साथ ही साथ मैं अपने वीडियो चैनल पे एक नया फीचर लेके आया हूँ जो कि है गोल्ड स्टैंडर्ड लाइक बटन। सो इसमें जनरली रहेगा क्या कि कोई भी अगर वीडियो है जो एक्सक्लूसिवली अभी तक यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आई है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि मैं स्पेस सेफ्टी सीरीज़ पे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक वीडियो नहीं मतलब मल्टीपल वीडियोस उसमें आएंगे, तो अभी तक इस टाइप का वीडियो हिंदी में किधर भी अवेलेबल नहीं है। सो ऐसी वीडियोज़ पे मैं उस आइकॉन को लगाया करूँगा साइड में, so you can get immediate notification about the exclusive videos regarding in our channel, okay. So thank you for listening as always. God bless you all.